नमस्कार। दिनांक 17 सितंबर 2023 से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में रहेंगे। स्वराशि स्थान से अपने संक्रांति क्रम को पूर्ण करके सूर्यदेव अब मित्र राशि स्थान में बुध के मूल त्रिकोण के साथ में बढ़ने की स्थितियों में है। बुध जो कि प्रबंधन के अधिपति हैं, सूर्य जो कि आत्मा के कारकाधिपति हैं, सूर्य के साथ में जीवनीय अनुशासन और कार्मिक स्तर के ऊपर नियंत्रण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। अस्थि संबंधी विकार से संबंधित जो भी अवस्थाएं होती है वो भी सूर्यदेव की गणना क्रम के माध्यम से देखी जाती है। लगभग महीने भर तक चलने वाला ये संक्रांति क्रम 12 ही राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की परिवर्तन की स्थितियों को समक्ष रख रहा है, ये चर्चा वृतांत हम यहाँ रखेंगे। और इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं हैं कि जब भी व्यक्ति भीतर के आत्मविश्वास की टटोलने वाली अवस्थाओं के साथ में होता है, जब भी व्यक्ति किसी भी कार्य के साथ में अपनी संकल्प शक्ति को खोजने की अवस्थाओं के साथ में होता है, तो वो सूर्य की आभा मंडल की अवस्थाओं से निरंतर तौर पर चमत्कृत होकर आगे बढ़ने वाला होता है। इस महीने भर के अंतराल के साथ में त्योहारी गतिविधियां भी धीरे धीरे अब शुरू होने वाली रहेंगी तथा इस वर्ष की अंतिम प्रक्रिया भी एक तरह से बिल्कुल मुहाने के ऊपर है। तो व्यक्ति विशेष किस तरह की अवस्थाओं के साथ में चल रहा है, नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, कहाँ कहाँ कौन कौन से परिवर्तनों की स्थितियों को स्थापित करके चला जा सकता है और कहाँ रुकने की आवश्यकताएं हैं, ये सारा ही चर्चा प्रतिबिंब। सर्वप्रथम चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में गौर कीजिएगा। पंचम से षष्ठ की यात्रा को तय करने वाले होंगे यहाँ पर सूर्यदेव, इसलिए बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस से काफ़ी हद तक सावधानी बरत कर चलें। फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे उनसे अब कमतरी की अवस्थाएं सामने निकल कर आ रही है। शत्रुपक्ष हावी रहने वाला नहीं होगा, परंतु विद्यार्थी वर्ग भटकाव का तथा भीतर के आत्मविश्वास की कमी का शिकार हो सकते हैं, उसे संभलने की जरूरत। खर्चों पर अब निरंतर तौर पर इस पूरे ही महीने नियंत्रण की जरूरत रहेगी। हालांकि यदि आप सोलर संबंधी तथा इलेक्ट्रॉनिक संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तो वहां से बेहतरी की अनुमानित धारा आपके लिए बेहतर स्तर के ऊपर निकल कर आने वाली हो जाती है। ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय विशेष के साथ में खान पान पर आप पूरे तरीके से नियंत्रण रखिएगा। हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। सर्वप्रथम क्षमताओं के साथ में वृद्धि पूरी तरीके से बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ में भी यहाँ पर वृद्धि के प्रतिमान आप स्वयं के लिए लगातार देखते चले जाएंगे। इस समय अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। जो भी महानुभाव यहाँ टेक्निकल एजुकेशन के साथ में है, खुद को एक अलग लेवल की तरफ एजुकेशन में लेकर चलना चाहते हैं, जॉब चल रही है फिर भी लगता है कि हम यहाँ से शिक्षा के क्रम को समर्पित भाव के साथ में लेकर चलने वाले रहें तो उस और जुड़ा जा सकता है। ये वो समय अंतराल है जहाँ वाणी आपके लिए प्रमुख तौर पर ओज की सारगर्भित स्थितियों को देने वाली होगी। जो मन के भीतर नौकरी पेशा जीवन को, व्यापार को लेकर डर समाहित थे, जिसके साथ पूरा ही पिछला महीना यानी संक्रांति क्रम निकला है, उससे हटकर अब आप अपनी यात्रा को यहाँ अलग आनंद के एहसास के साथ लेकर चल रहे हैं। जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज, डिस्टर्बेंसेस का टमोस्ट बेस बने हुए थे, उससे भी अब आप काफी हद तक हटने वाले रहेंगे। जो भी महानुभाव इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जमीन संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय सहयोग की अनंत कामनाओं को स्थापित करता चला जाता है। और वहीं हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। तो सर्वप्रथम स्वास्थ्यमय हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जज्बाती होकर या किसी भी तरीके के भारीपन में आकर हम एग्जिट करने वाले अप्रोच में आ जाएं, रेजिग्नेशन की तरफ आ जाएं, ऐसी अवस्थाओं से बचें। कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन के साथ होता है, उलाहनों के साथ होता है, आलोचनाओं का शिकार होता है, लगता है कि यहाँ क्यों हूं, अकेला हूं, परंतु फिर भी घर परिवार की स्थितियों को देखते हुए, नई संभावनाओं को जागृत करते हुए रुकना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। डैया वैसे भी इस वर्ष की शुरुआत के साथ में पूर्ण हुई। अब ये जो समय विशेष है आपके लिए संघर्षों की नई उपमा को लेकर आ रहा है, परंतु साहस तथा दृढ़ता मन के भीतर अवस्थित तथा व्यवस्थित होती चली जाएगी। यहाँ इच्छा शक्ति का भाव बिल्कुल भी नहीं। जो भी महानुभाव माता तथा पिता के साथ में स्वास्थ्य में लंबे समय से दुविधाएं देख रहे थे, उनके लिए भी अब काफी हद तक स्थिरता समक्ष निकल कर आती चली जा रही है। वहीं तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी के एक अलग रूपक को आप देखने वाले रहेंगे।
कर्क राशि की यदि हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो सर्वप्रथम तृतीय भावस्थ जो सूर्यदेव हैं, नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से अटकाव और भटकाव जो थे, या फिर आप फिर से एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, यहाँ की पोजीशन एक अलग कंसोलिडेशन का बेस आपके लिए लेकर आ रही है। आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए चरमोत्कर्ष की अवस्थाएं रहेंगी। जो भी महानुभाव भीतर के दर्शन की अवस्थाओं के साथ में जीवन को देखते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बेहतरी है। जज्बाती आप इस महीने बिल्कुल भी नहीं है। कठोर से कठोर निर्णय जो अपने कामकाज के साथ में लेना होता है तथा वहीं से लोगों को भी तथा स्वयं को भी संभालना होता है, वो ताकत, वो आकर्षण आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। और वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में डैया के इस क्रम में सूर्यदेव की तृतीय भावस्थ स्थितियों के साथ में कोई भी निर्णय लेना बेहतर कहा जाएगा। हम बढ़ाते हैं इस यात्रा को सिंह राशि की ओर। तो सर्वप्रथम यहां आपके लिए रुके हुए और अटके हुए रुपए पैसे के साथ में पुनः तीव्रता की उम्मीद बनी हुई है। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में बहुत जल्दबाजी के साथ में कमिटमेंट करने से बचिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बहुत गहराई से बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो मनमुटाव कई बार व्यक्ति विशेष को डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर आते हैं, उनसे भी दूर रहने की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये वो समय अंतराल है जहां आपके लिए आईटी फील्ड स्पेसिफिक लेवल के ऊपर कोई भी चेंजेस निकल कर आते हैं तो उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। आज और कल के छोटे छोटे स्वार्थों से हटकर वर्षों की प्रक्रियाओं के साथ में क्या अवस्था जुड़ेगी, उस और आपके लिए संलग्न होना तथा लगातार चलते चले जाना एक आवश्यक क्रम रहने वाला होगा। और वहीं पर जो महानुभाव इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहतरी के रूपण लगातार निकल कर आ सकते हैं। हम चर्चा करते हैं कन्या राशि की। सर्वप्रथम आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। संवेदना युक्त भावनाओं से पूर्णतया जुड़कर आप अपने निर्णय के साथ लोगों का भी ख्याल रखने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ उतार चढ़ाव से बचिएगा। ये वो समय है जहां नौकरी पेशा जीवन से हटकर व्यापारिक जीवन की उन्मुक्त स्थितियों की ओर यदि आप चलना चाहते हैं, महीने की गणनाओं से दूर हटकर यदि प्रत्येक दिवस की गणना की ओर आना चाहते हैं, जिम्मेदारियों को केंद्रित करना चाहते हैं और ऐसे निर्णय की तरफ बढ़ना आपके लिए इस समय के साथ में प्रखर ओजपूर्ण अवस्था कही जाएगी जहां से जुड़ा जा सकता है। यकीन मानिएगा कि जो निराशाएं लंबे समय से आपके भीतर भंवर जाल को बनाकर रखे हुए थी, जब सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में और हम कन्या राशि की चर्चा कर रहे हो तो आप यहां खुद को किसी भी समर क्षेत्र के साथ में नहीं माने, कर्म क्षेत्र के साथ में उज्जवल धारा में मानकर चलने वाले हो। स्व प्रेरणाओं के आधार को आप लगातार बनाकर चलते चले जाइएगा। तुला राशि, यहां अनिद्रा से संबंधित स्थितियों से संभल कर चलने की जरूरत है। खानपान पर पूर्णतया नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक है। ये वो समय अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल आपके लिए कमतरी में आने वाला हो सकता है। जो महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये राह इतनी आसान नहीं है। और वहीं पर ले ऑफ जैसी कोई भी सूचना निकल कर आती है उसको हल्के में नहीं लें, संकुचित होकर अवस्थाओं को टाले नहीं। ये महीना निकलने देते हैं फिर सोचेंगे नहीं, आज और आज से ही किसी न किसी बारे में विचारशील रहने की आवश्यकताएं हैं। मुखर होकर इस बात के बारे में विचार कीजिएगा। डर को अनदेखा करके चलना ठीक नहीं है। डर के सामने काबिज होना साहस के रूपक में यह आवश्यक है। और उसी प्रखर संकल्प शक्ति के साथ में जीवन यात्रा चलती रहे तो सारा बेहतरी रहने वाली होगी। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि, यहां जो एकादश भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां हैं, आपकी क्षमताओं में चार चांद लग रहे हैं। जिस कार्य का बीड़ा आपने उठा लिया है उसकी पूर्णता भरी आभा आप अपने साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। ये वो समय है जहां आपके भीतर की संकल्प शक्ति लगातार एक प्रखर ओज के साथ में है। किसी इंटरव्यू की तरफ जाने वाले होंगे, किसी निर्णायक आधार के साथ में चर्चा की ओर जाने वाले होंगे। आपकी जो भीतर की व्यवस्थाएं है वो देखते ही बनती है। एक अलग ताकत के साथ में आप चलने वाले होंगे। और वहीं जो भीतर की शांति आप अवस्थित तथा व्यवस्थित कर चुके हैं उससे कोई भी अब आपको इधर उधर उलझाने वाला नहीं होगा। इस एक बात पर भी पूर्णतया आप गौर करके चलते चले जाइएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय के साथ में चलते हुए आप अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर तौर पर जो प्रगति देख रहे हैं, जिन लोगों के साथ में जुड़ाव रखकर आप आगे बढ़ते हैं, उनके प्रति पूर्णतया कृतज्ञता के भाव रखकर चलने की आवश्यकताएं है। हम बढ़ते हैं
धनु राशि की ओर नौकरी पेशा जीवन में मान और सम्मान बढ़ता चला जा रहा है। आप अनुशासित होकर अपने कामकाज की ओर बढ़ने वाले रहेंगे। हृदय संबंधी रोगों से जो परेशानियां बनी हुई थी, इस महीने के संक्रांति क्रम में शुरुआती 15 दिनों में यानी 17 सितंबर से लेकर 1-2 अक्टूबर तक काफी हद तक कमी आ सकती है। जो भी महानुभाव यहाँ व्यापारिक जीवन के साथ में है, रविवार को रविवार और अवकाश को अवकाश नहीं माना जाए। संभावनाओं के उन्नत द्वार जब सामने हो, उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में वर्ष में एक बार सूर्य देव की स्थितियां समक्ष आने वाली होती है, तो वहां से जीवन की यात्रा को अद्भुत साहस के साथ में जोड़ा जाए और लगातार आगे बढ़ा जाए तो बेहतरी है। वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं आपको घेरने वाली हो सकती हैं, उनसे संभल कर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिकता का बोध यहां बहुत गहराई के साथ में बना हुआ है। कामकाजी जीवन के साथ में आप नव संकल्प शक्ति के साथ में होंगे। ये वो समय है जहां हायर एजुकेशन को लेकर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। यहां पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में विद्रोह की प्रवृत्तियों से पूर्णतया हटकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता नहीं रहने पाए, इस एक बात पर पूर्णतया गौर करने की आवश्यकता रहेंगी। और जो भी कार्य अपने हाथ में ले लिया है, उसके चरमोत्कर्ष तक हम वहां मौजूद रहें, ये विचारधारा अपने साथ में आप उल्लेखित करके जरूर चलें। जो महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में है, बेटरमेंट तथा प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर यहां जुड़ते तथा चलते हुए प्रतिबिंबित होते चले जा रहे हैं। एकांत इस पूरे ही महीने की सहज आवश्यकता है, जिससे आप अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः रेखांकित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। वहीं हम बढ़ते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से बचें। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि के प्रखर प्रतिमान आपके लिए मौजूद रहते हुए प्रतिबिंबित होते हैं। ये वो समय है जहां इंट्यूशन का पॉजिटिव बेस भी आपके साथ में बना रहने वाला होगा। मानसिक सुख में वृद्धि है। 7.5 का मध्य प्रवास क्रम चल रहा है। आदित्य हृदयम दशरथ कृच्छन स्तोत्रम संकट मोचन हनुमान अष्टक के साथ में निरंतर इस पूरे ही महीने के संक्रांति क्रम की स्थितियां यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक की अवस्थाएं निकलती है तो बेहतरी। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ कोई कामकाज की शुरुआत आपने की है तो हम ही सही है कि प्रवृत्तियों से हटकर हम किस तरह से कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, वो जरूर विचारशीलता अपने साथ लेकर आप चलते चले जाइएगा। कम्युनिकेशन में ठहराव की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। जिन समस्याओं का हल लंबे समय से मौजूद नहीं था, वहां से भी अब आप काफी हद तक स्थिरता को महसूस करने वाले रहेंगे। चलते हैं मीन राशि की ओर। सर्वप्रथम स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर चलने की आवश्यकताएं हैं। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस से काफ़ी हद तक संभल कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये वो समय अंतराल है जहां आपके लिए छोटी छोटी दुविधाएं काफ़ी हद तक हतोत्साहित करने वाले क्रम लेकर आने वाली हो सकती है, तथा इसी समय के साथ में चलते हुए आपको अपने लिए आत्मविश्वास की प्रखरता भी निरंतर तौर पर महसूस रहने वाली होगी। यहाँ पर कामकाजी जीवन में खुद को थोड़ा सा शांत चित्त करके चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इस समय के साथ मित्रों का सहयोग आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। छोटी छोटी बातें जो लगातार बाधाएं दे रही थी, उससे भी हटकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं, ये भी ज़रूर ख्याल रखें। तो ये था सूर्यदेव के होने वाले संक्रांति क्रम के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।